अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रिज़िलरी शॉर्ट। सबसे पहले तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपने मोबाइल की स्क्रीन को फुल कर लो ताकि आप लोग क्लियरली वीडियो को देख सको। आज मैं बना रही हूँ ब्लड झुमके और साथ ब्लड की चेन। सो इसके लिए आपको ब्लड चाहिए, झुमका बेसिस चाहिए, ठीक है, और रेज़िन और हार्डनर वगैरह जो भी होता है, ठीक है, वो मैं पहले बता चुकी हूँ और आपको मिक्स करना भी बता चुकी हूँ, मिक्स करने का तरीका भी बता चुकी हूँ कि आपने किस तरह से मिक्स करना है। जितना आपने रेज़िन लेना है उससे हाफ़ आपने हार्डनर डालना है और उनको आराम से मिक्स करना है। कम से कम 5-7 मिनट तक आपने उसको हिलाना है। तब तक आपने उसको हिलाना है कि जब तक उसके अंदर से वो क्लाउडी और उसके अंदर से सारी लाइंस वगैरह ख़त्म ना हो जाए और बिल्कुल वो मिक्स ना हो जाए आपस में, ठीक है। और इसके अंदर आपने बस 7 से 8 मिनट लगाने, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, नहीं तो फिर आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचता है। लेकिन इतनी ज़ोर से भी नहीं मिक्स करना है कि उसके अंदर फुल सारे बबल बन जाए, ठीक है। जिस तरह फेंटना नहीं है, आराम से उसको मिक्स करना है। अब हम ब्लड के झुमके बना रहे हैं तो हमें चाहिए ब्लड। ब्लड आपने ट्यूब के अंदर मंगवाना है। ब्लड की ये जो सीबीसी ट्यूब्स वगैरह होती हैं, ठीक है ना, तो इस तरह की ट्यूब वगैरह के अंदर आपने मंगवाना है और वो इसके अंदर ही डाल कर देते हैं, ठीक है। अगर आप लोग किसी और चीज़ में मंगवाओगे तो वो ब्लड जम जाता है, थोड़ी देर बाद ही वो जम जाता है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो मिक्स नहीं होता है। हमने इस तरह की ट्यूब के अंदर मंगवाना है। ब्लू कलर की होती है, पर्पल कलर की होती है, येलो कलर की होती है, जिस तरह की भी होती है, ठीक है। आप उस मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी ट्यूब में मंगवा लो। आमतौर पर पर्पल कलर की होती है। आपने उसके अंदर ब्लड मंगवा लिया। अब आपने उस ब्लड का थोड़ा-सा जो-सा है ना, 1-2 ड्रॉप्स आपने उसके अंदर डालने हैं, जिसके अंदर भी आप उसे मिक्स कर रहे हो, रेज़िन के अंदर आपने उसे डालना है और उसको आराम से मिक्स करना है और इसको काफ़ी ज़्यादा हिलाना पड़ता है। आमतौर पे मुझसे पूछा जाता है कि आप लोग ब्लड उसके अंदर मिक्स हो जाता है, पानी तो मिक्स नहीं होता है, तो ब्लड भी तो पानी होता है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ब्लड आराम से इसके अंदर मिक्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको उसको हिलाना ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तब तक आपने इसको हिलाना है जब तक कि वो बिल्कुल एक कलर का ना हो जाए, ठीक है। ये नहीं कि कहीं पर ज़्यादा लग रहा है, कहीं पर कम लग रहा है। उसका ये भी तरीका है कि आप उसको उसके ऊपर लेकर देख लो, आइसक्रीम स्टिक के ऊपर आप उसको थोड़ा-सा उठाकर देख लो कि किस तरह से उसका पैटर्न आ रहा है, ठीक है। अगर तो इक्वल आ रहा है, ठीक है, तब ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप लोग उसको दोबारा से मिक्स करो, अच्छे से मिक्स करो। फिर उसके बाद मैंने इसको डाल दिया है कीचेन के मोल्ड के अंदर। एक दफ़ा मैंने कीचेन के लिए बनाया, कीचेन के मोल्ड के अंदर डाल दिया और इसके बाद आपने बड़ा एहतियात से काम करना होता है क्योंकि ये ब्लड का होता है, तो इसके अंदर आपके हाथ वगैरह पर कहीं पर ब्लड नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कहीं पर कोई चोट वगैरह लगी हुई है हाथ पर और उधर ब्लड भी किसी और का टच हो गया, तो अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी दूसरे शख़्स को कोई बीमारी है या कोई भी है, ठीक है, तो वो आप में आ सकती है, ठीक है, उसके ब्लड के थ्रू और वो इस तरह से आ सकती है। तो इस वजह से आपने ग्लव्स पहन कर करना है। रेज़िन का काम वैसे भी ग्लव्स पहन कर करते हैं, तो इस तरह आपने ये वाला ग्लव्स पहन कर ही करना है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करके आराम से बोतल उसकी वो जो ट्यूब है वो बंद कर ठीक है, फिर आपने इसको मिक्स करना है और नेक्स्ट पे ऊपर मैंने क्या किया है कि दोबारा से ब्लड लेकर अब मैंने दोबारा मिक्स करना था झुमकों के लिए। तो झुमके बनाने के लिए ये है कि जब आपने झुमकों के अंदर रेज़िन डालना है तो उसको थोड़ा-सा थिक कर डालना है। जैसे कि आहिस्ता-आहिस्ता जिस तरह के अगर उसका रेज़िन का 45 मिनट्स उसका क्योर होने का टाइम है, तो कम से कम 30 मिनट्स के बाद वो ना क्योर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। या इससे पहले भी कभी-कभार हमें नहीं पता चलता, हमारा हार्डनर का एक आध ड्रॉप ज़्यादा हो जाता है, तो वो थोड़ा जल्दी भी क्योर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपने देखना है कि अगर वो थोड़ा थिक होना शुरू हो गया है, आहिस्ता-आहिस्ता क्योर हो रहा है, तो जब ज़रा थिक हो जाए, ये नहीं बिल्कुल लिक्विड ही, अभी आपने उसे मिक्स किया है, अभी आपने उसे मिक्स करके डाला है अभी, तो फ़ौरन से ही आप झुमकों के अंदर डाल दो। अगर आप इस तरह करोगे तो झुमकों की साइड से वो बाहर आ जाता है, चाहे आपने नीचे कुछ भी लगाया और झुमकों को आपने डायरेक्ट नहीं किसी के ऊपर रखकर रखना, आपने नीचे टेप लगानी है, टेप के ऊपर झुमके रखने हैं। इनके लिए एक अलग से टेप भी मिलती है, लेकिन कोई इतना नहीं होता है, आप लोग नॉर्मल टेप भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप कपड़े वाली टेप भी यूज़ कर सकते हो, जिस तरह की मर्ज़ी आप टेप यूज़ कर सकते हो। उसके ऊपर आपने झुमका बेसिस को अटैच कर देना है, रख देना है और जब रेज़िन ज़रा थिक हो जाए, उसके अंदर रेज़िन के अंदर ब्लड मिक्स करके रख दो, ठीक है। 10 मिनट बाद 10-15 मिनट बाद उसको आप देखो, उसको चेक करो आइसक्रीम के स्टिक के साथ कि वो हार्ड हो गया है थोड़ा रेज़िन। अगर वो रेज़िन हार्ड हो गया है, तब आप उसको उसके अंदर डालो झुमके के अंदर, ठीक है। तो आहिस्ता-आहिस्ता और आपने डालना उसको किस तरह है झुमके के अंदर, आपने पहले उसको मिड में डालना है, फिर आपने उसको साइड्स पर फैलाना है। मिड के अंदर जब डालोगे आप उसको, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी सरफेस लेवल है कि नहीं लेवल है। अगर आपकी सरफेस लेवल पर होगी तो आपका रेज़िन मिड में ही रहेगा, वो कहीं पर अपनी जगह पर ही रहेगा। लेकिन अगर आपकी सरफेस लेवल नहीं होगी तो वो जिस तरफ को थोड़ी सरफेस नीचे होगी वहाँ पर बहना शुरू हो जाएगा। अगर वो वहाँ पर इस तरह से बह रहा है तो आपने अपनी सरफेस को लेवल करना है, क्योंकि अगर आपकी सरफेस लेवल नहीं होगी तो बनने के बाद भी आपका ख़राब होगा।
सो फिर आपने उसको आइसक्रीम स्टिक के साथ ही आहिस्ता-आहिस्ता कॉर्नर्स की तरफ मूव करना है। आहिस्ता-आहिस्ता सारे कॉर्नर्स को आपने कवर करना है। आपने ध्यान रखना है कि कोई भी कॉर्नर छूटा हुआ ना रह जाए, कोई भी कॉर्नर ऐसा ना रह जाए जहाँ पर रेज़िन ना हो, या कुछ भी ऐसा ना हो कि जहाँ पर ज़्यादा बबल्स आ जाएँ। आपने बबल्स को अवॉइड करना है, क्योंकि बबल्स शुरू में आ जाते हैं, हुँ, ठीक है? हुँ। और जब आप उसे उतारोगे तो नीचे से जगह खाली होगी, ठीक है? उस तरह वो खाली होगा वहाँ से। तो इस वज़ह से आपने बबल्स का भी ध्यान रखना है। फिर आपने आहिस्ता-आहिस्ता इसको जब कर लिया, उसके बाद आपने इसको 24 घंटे के लिए छोड़ देना है, ढक कर रख देना है कि इसके ऊपर कोई डस्ट वगैरह ना पड़े। 24 घंटे बाद आपने इसको टेप के से रिमूव कर लेना है। नेक्स्ट आपने जो भी करना है, ड्राइड फ्लावर्स अटैच करने हैं, ग्लिटर वगैरह लगाना है, कुछ भी आपने लगाना है वो आप उसके ऊपर लगाओ और उसके ऊपर फिर क्लियर रेज़िन डाल दो। क्लियर रेज़िन डालने के बाद फिर आप उसको 24 घंटे के लिए छोड़ दो और देन नेक्स्ट आप उसके साथ बीड्स और जो भी है वो झुमका ऊपर हुक वगैरह वो आप अटैच कर सकते हो। ठीक है, इंशाल्लाह वो भी मैं अटैच करना सिखा दूँगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।